अब देख रहे हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसिस। मैट्राइसिस का ट्रांसपोज क्या होता है? तो डेफिनेशन है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं, अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, तो रो और कॉलम इंटरचेंज होने के बाद ये हो जाएगा 2x3। यानी कि इस रो को हम कॉलम बनाएंगे, ये √3 अपन ये 1 हो जाएगा, ये होगा 0 - 1/5। अब ये 3x2 था, अब होगा ये 2x3। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो ए आ जाता है। ए प्लस बी का होल अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज बढ़ जाएगा। अगर हमारे साथ कोई मैट्रिक्स के साथ एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसका होल अगर ट्रांसपोज लेंगे तो के बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगर ए बी मल्टीप्लीकेशन में है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहले वाली मैट्रिक्स है वो आगे आएगी, आगे वाली पीछे जाएगी, तो दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आगे हम एग्जांपल 20 पे, हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, जो हमें वेरीफाई करना है ए डैश ऑफ डैश इक्वल टू ए, यानी कि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं, पहले ए डैश हम निकालते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज होगा हमारा 3√3 2 4 2 0। अब हमें इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो ये आएगा 3 4 √3 2 0 2। तो ये इक्वल टू ए आ चुका है, हैंस वेरीफाइड। अब आते हैं हम सेकंड पे, इसमें दिया है ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो हम करते हैं सॉल्व, पहले ए प्लस बी करेंगे। तो ए प्लस बी हमारा आएगा, हम पोजीशन वाइज सम करेंगे तो दिया आएगा 3 + 2 √3 - 1 2 + 2 4 + 1 2 + 2 4 + 0। तो हमारा ए प्लस बी आ चुका है 5 5 4 4 4 √3 - 1। अब हम करेंगे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होगा 5 √3 - 1 4 5 4 4। ये हमारा आ चुका है LHS। हम RHS देखते हैं, RHS है ए डैश प्लस बी डैश। तो हम ए डैश निकालेंगे, ये होगा 3√3 2 0 4 2। हम बी डैश निकालते हैं, यह आएगा 2 - 1 2 1 2 4। हम दोनों का सम करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश आएगा हमारा 5 5 √3 - 1 4 4 4 इज इक्वल टू RHS। जैसे हम देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS हो चुका है, यानी कि ये सही है। तो हम ये क्या हो गया, वेरीफाइड। अब आते हैं हम थर्ड पे, इसमें दिया है के टाइम्स ऑफ बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। तो हम पहले बी में के मल्टीप्लाई करेंगे, तो के टाइम्स ऑफ बी हमारा हो जाएगा 2k - के 2k के 2k 4k। अब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 2k - के 2k के 2k 4k। ये हमारा LHS है। अब हम RHS देखते हैं, ये दिया है के टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज, यानी कि के बाहर आएगा और बी ट्रांसपोज हमारा होगा 2। बी ट्रांसपोज हम पहले निकालेंगे, 2 - 1 2 1 2 4। ये टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज होगा हमारा 2k 1 - के, ये क्या होगा 2k 2k 4k, यानी कि इज इक्वल टू RHS। तो जैसा कि हम देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये वेरीफाइड हो चुका है।
हम लिखेंगे वेरीफाइड। अब आ गए हम एग्जांपल 21 पे। हमें दो मैट्रिक्स दी हैं ए और बी, हमें वेरीफाई करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आएगा -2 -6, ये आएगा 12, 4 12 -24, 5 15 -30। यह हमारा ए बी। अब ए बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं। यह आएगा -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो पहले निकालते हैं बी ट्रांसपोज क्या है। बी ट्रांसपोज होगा हमारा 1 3 -6, और ए ट्रांसपोज होगा हमारा -2 4 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा हमारा, होगा -2 4 5 -6 6 4 6 -6 12 15 12 -24 -30। ये हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो दिया था ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये इक्वल दिख रहा है, यानी कि ये हैंस वेरीफाइड। अब आते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी कि अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो वही सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। हमको एक मैट्रिक्स दिया ए, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ये आएगा √3 2 3 2 -1.5 -1 1 -1 3, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो रहा था, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम सेकंड पे। दिया स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस टाइम्स आ जाए, यानी कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारे पास ये दिया है बी, ये दिया बी ट्रांसपोज। तो हमको दिख रहा है कि बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ बी है, यानी कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -बी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम एग्जांपल 22 पे। दिया है एक्सप्रेस बी एक मैट्रिक्स है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो सपोज एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो इसको हमें सिमेट्रिक बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बी ट्रांसपोज से ऐड कर देंगे और बाय 2 कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ऐसे हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो है कि बी को बी डैश से माइनस करना है और बाय 2 करना है, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। तो हम पहले बनाते हैं सिमेट्रिक बनाते हैं। तो हम पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे। ये होगा 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3। हम सिमेट्रिक बनाएंगे। हम इसको एक सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स क्यू, इसको हम सपोर्ट करते हैं एस। हम पहले क्यू निकालते हैं। क्यू होगा बी प्लस बी डैश अपॉन 2। तो हम बी प्लस बी डैश करेंगे, तो ये आएगा 2 + 2, ये हाफ इधर आएगा, 2 + 2 -1 -2 4 + 1 -2 -1 4 + 1 3 + 3 4 -2 -2 + 4 -3 -3। ये क्यू आएगा हमारा 2 + 2 4/2, यानी कि 2 -3/2 5/2, ये आएगा -3/2
6/2 यानी कि 3, ये 2/2 यानी कि 1, 5/2 1 -3, ये हमारी क्यू है। हम निकालते हैं एस। एस होगा हमारा हाफ ऑफ, हम इसको माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2 - 2 होगा 0, -2 -1 ही होगा, -2 + 1 हो जाएगा, 4 - 1 होगा, ये होगा -1 ऑफ ये +2 हो जाएगा, ये होगा 3 - 3, 4 माइनस ऑफ -2, ये 6 हो जाएगा, ये होगा -1 - 4 यानी कि -3, ये होगा -2 -4 यानी कि -6, -3 माइनस ये होगा 0, एस हो जाएगा हमारा 0 -1/2, 3/2, 1/2, 0 3, -3/2, -3 0, ये है हमारा एस। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ये इसकी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। अब आ गया हम एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स देने का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं, उसका ट्रांसपोज होगा 5, ये हाफ -1, ये 3x1 है, तो ये 1x3 हो जाएगा। सेकेंड बात है, यह है 2x2, हो जाएगा 1 - 1 2 3, ये भी 2x2 रहेगा। यह है 3x3, काम करेंगे तो ये आएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये 3x3। अब आ गया हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, हमें दिया है एक मैट्रिक्स ए और दी है बी, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम करते हैं ये पहले ए प्लस बी, तो हमारा ए प्लस बी आएगा, ये होगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास आएगा, ये होगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। हम दूसरी साइड देखते हैं ए ट्रांसपोज क्या होगा। ए ट्रांसपोज होगा हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज होगा हमारा -4 1 5 1 2 0 1 3 1। हम करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आएगा हमारा -5 6 -1 3 9 4 -2 -5 -2 9 2। हेल्स वेरीफाइड, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ चुका है। सेकंड वाले पे इसमें दिया ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हम पहले ए माइनस बी निकालेंगे, ये होगा हमारा -1 + 4 2 - 1 1 3 - 8 b minus 5 - 1 4 -2 -3 7 - 2 5 -1 -3 -2 9 - 0 9 और 1 - 1 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो a माइनस बी का ट्रांसपोज होगा हमारा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ये a ट्रांसपोज निकालेंगे तो a ट्रांसपोज आएगा हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी ट्रांसपोज होगा हमारा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हम करेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आएगा हमारा
3 4 -3 ये होगा 1 5 -2 8 9 0। जैसा कि हम देख सकते हैं ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। अब आगे हम थर्ड क्वेश्चन पे, हमें दो मैट्रिक्स दिए ए और बी, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले ए प्लस बी करते हैं। जब हमें ए ट्रांसपोज दिया है तो हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। ये होगा 3 4 -1 2 0 1। यह है हमारा ए। हम ए प्लस बी करेंगे। ये होगा 2 1 1 और प्लस 1 5 4 4। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? 2 1 1 5 4 4। अब ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ये क्या, ए ट्रांसपोज हमको दिया है, हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज। ये होगा -1 2 1 1 2 3। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा हमारा 2 5 1 4 1 4। जैसा कि हमको देखना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया है। आते हैं सेकंड वाले पे। ये दिया है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, हमारे पास ए है, हम ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी होगा 3 -1 यानी कि 4 -1 ऑफ -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। ये है हमारा ए माइनस बी। और ए माइनस बी का ट्रांसपोज होगा 4 -3 -1 3 0 -2। तो हम देखते हैं ए ट्रांसपोज जो हमें दिया है, हम निकालेंगे वी ट्रांसपोज। ये होगा -1 2 1 1 2 3। ए ट्रांसपोज हमको दिया है, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या होगा? यह 3 -1 3 -1 ये होगा 4 3 -3 0 -1 -2। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि दोनों इक्वल हैं। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। हमें दिया एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और बी, हमें फाइंड करना है ए प्लस 2 बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम इसको प्रॉपर्टी से देखते हैं। तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। ये आएगा -1 0 1 2। ए ट्रांसपोज हमें पहले से दिया है, तो ये होगा हमारा -2 3 1 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज है हमारा -1 1 0 2। ये आएगा -2, ये -2 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। यह आएगा हमारा -4 5 1 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम पहले ए इंटू बी निकालते हैं। ये होगा -1 2 1। ये होगा 4 -8 -4। ये होगा -3, ये 6, ये 3। अब ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो आएगा हमारा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 6 3। अब हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज होगा हमारा 1 -4 3 और बी ट्रांसपोज होगा हमारा -1 2 1। हम देखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा हमारा, ये होगा -1 4 -3 2 -8
6 1 माइनस 4 3। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, यानी कि ये सही दिया, ये वेरीफाइड है। अब आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे। हमें एक मैट्रिक्स दी है ए, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, ये आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए करेंगे, ये हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई होता है वेरीफाइड। यही हमसे पूछा था। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। इसमें हमें वही प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो ये आएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, या साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारा आई आ रहा है, ये हमसे जो पूछा था वही आया है, हेंस वेरीफाइड। अब आ गए हम सेवन क्वेश्चन पे। कह रहा है सो दैट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर वही मैट्रिक्स आती है तो ये सिमेट्रिक है। और अगर ए ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ ए आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें क्या करना है? ए ट्रांसपोज को ए के बराबर करना है। तो हम ए ट्रांसपोज लेते हैं, ये होगा 1 माइनस 1 5 1 2 1 5 1 3। ये माइनस इधर भी है इधर भी है। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो हेंस अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम यहाँ, एक एक मैट्रिक्स दी हमको पूछा है कि ए एक मैट्रिक्स दी है, शो करना है कि ए एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसकी कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज निकालते हैं। इसमें से अगर हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा, यानी कि ए ट्रांसपोज हो गया माइनस ऑफ ए। ये हमें प्रूव करना था। अब आ गए हम एट्थ क्वेश्चन पे। हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए और वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ये आएगा 1 5 6 7। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा? ये आएगा 2 11 11 14
ये बोल रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक बोला है। इसको हम अगर क्यू ज्यूम करें तो ये बोल रहा है कि क्यू का ट्रांसपोज क्यू आएगा। तो इसको हम क्यू लेते हैं, वो करते हैं क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये होगा 2 11 11 14, यानी कि ये सही लिखा है, हैंस प्रूव्ड। आते हैं हम सेकंड वाले पे। ये बोला कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम एस अज्यूम करते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का है एस हमारा क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 माइनस 1 0, ए माइनस ए ट्रांसपोज 5 माइनस 6 माइनस 1, ए ट्रांसपोज 6 माइनस 5 1 0। इन्हें बोला कि एस का ट्रांसपोज एस ही आएगा, माइनस एस आएगा। तो वेरीफाई करते हैं, एस का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 1 1 0। हम इससे माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो एस ट्रांसपोज आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1 1 0। हाँ ये सही कह रहे हैं, एस ट्रांसपोज इक्वल टू है माइनस ऑफ एस, हैंस प्रूव्ड। अब आ गए हम 9th क्वेश्चन पे। हमें फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए डैश। तो हम ए डैश निकालते हैं, होगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब ए प्लस ए डैश करेंगे, इसमें हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए डैश, यानी कि 0 प्लस 0 0 माइनस ए प्लस ए 0 माइनस बी प्लस बी 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये ए प्लस ए डैश बाय 2 हमारा 0 आ गया, यानी कि नल मैट्रिक्स। आते हैं यहाँ, इसको करना है हाफ ए माइनस ए डैश। तो ये है हमारा ए, माइनस ए डैश करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 2a 2b, ये 2a 2b 0 0 2c 2c। हमारा a माइनस ए डैश बाय 2 आ गया है 0 2a 2b 2a 0 2c 2b 2c 0। 10th क्वेश्चन पे कह रहा है रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है, जैसे हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है। तो फिर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, आएगा 3 5 1 माइनस 1। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमारा होता है सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। हमें इस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, उनके सम में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें इधर हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में ताकि सम वही आ सके। हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश बाय 2, ये होगा हाफ ऑफ 3 प्लस 3 6 5 प्लस 1 6 6 माइनस 2, ये आएगा ए प्लस ए डैश बाय 2 आएगा हमारा 3 3 3 माइनस 1। यह हमारी सिमेट्रिक। अब आते हैं हम इसकी सिमेट्रिक में, यानी कि ए माइनस ए डैश अपॉन 2 आएगा ए माइनस 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4, ये 0, ये हाफ इधर है, ये आएगा 0 2 माइनस 2 0। यह है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमें इन दोनों का सम करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा। 11th क्वेश्चन पे हमें दिया ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी माइनस बी इज आ। तो हमें ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है। तो हम इसको एक क्यू मैट्रिक्स सपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं,
तो क्यू ट्रांसपोज आएगा हमारा, जो होगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। जैसे कि हमें पता है बी और ए दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो आएगा ए बी माइनस बी ए, यानी कि क्यू ट्रांसपोज आ गया हमारा माइनस ऑफ क्यू, यानी कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं इधर, हमें आ गए 12th क्वेश्चन पे, हमें फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज देखते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। सम करेंगे, सम आएगा हमारा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, हमारा 2 कॉस अल्फा आ रहा है 1, क्योंकि ये आई के बराबर है, तो आई ये होता है हमारा, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ, और अल्फा आ गया हमारा 5/3। अब आते हैं हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पे। हमें दिया है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर हमें दिया है कहीं ए बी जो मैट्रिक्स है वो बी ए के इक्वल है और वो आई के इक्वल है, यानी कि ए जो है वो बी का इनवर्स है या फिर बी जो है ए का इनवर्स है, उसी पे हमें एक क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन।